जो मांसपेशियां ऊपर होती हैं भुजाओं में वो मोटी होती हैं और आगे चल कर के पंजों की तरफ धीरे धीरे वो पतली होती जाती हैं। तो जो उपमा दी गई है हाथी के सूंड से भुजाओं की वो बड़ी ही सार्थक, बड़ी सुंदर। दूसरी एक विशेष बात ये भी है यहाँ पे कि जैसे हाथी का जो सूंड है वो थोड़ा श्याम रंग का होता है, काले रंग का होता है। कृष्ण की भी भुजाएं कैसी हैं? नीले फूले कमल दल सी, जैसे नीले रंग का कमल का फूल होता है श्याम रंग का, ठीक उसी प्रकार से उनकी वो भुजाएं भी हैं। तो आप देखें यहाँ जो तुलना की गई हैं वो बड़ी सार्थक तुलना है, और वो रंग की भी कॉमन फैक्टर जो दोनों में है, साधारण धर्म है, वो एक जैसा दिखाई पड़ता है। तो राधा कहती हैं कि हे पवन, जब तुम उन श्री कृष्ण को देखोगे तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे उनका वपु, उनका शरीर सांचे में ढाला गया हो। अद्भुत दिव्यता के साथ वो सुंदर शरीर दिखाई पड़ेगा, और उनकी जो श्वास है, प्राण संपोषिका है, प्राणदायिनी श्वास है, वो सुगंधित फूलों की गंध के में की तरह की उसमें एक सुगंधी होगी। दोनों कंधे जैसे श्रेष्ठ वृषभ बैलों के कंधे सजीले होते हैं उस तरह से हैं, और दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान बड़ी ही शक्तिशालिनी, बड़ी ही मजबूत, बड़ी ताकतवर हैं। तो इस प्रकार के श्री कृष्ण के शारीरिक संरचना, उनका रूप सौंदर्य तुम्हें देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप देखें तो यहाँ सत पुष्पों सी सुरभि, ये उपमा अलंकार है। वृषभ वर से सजीले, उनके कंधों की तुलना की गई है। और कलभ करसी, यहाँ सूंड से हाथों की तुलना है वो सूंड से की गई है। तो इन तीनों जगहों पर उपमा अलंकार है। भाषा वो तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली है ही है। जैसे आप देखें सकल, वपु, दिव्य, सौंदर्यशाली, सत्पुष्प, सुरभि, प्राण, संपोषिका, वृषभवर और कलभकर और शक्ति और पेटिका, ये इतने सारे तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत शब्दावली के निकट हैं। और इस तरह से ये पूरी की पूरी कविता आप कह सकते हैं कि संस्कृत निष्ठ भाषा में ये लिखी गई है। बहुत थोड़े से शब्द हैं जो तद्भव के हैं, तो लेकिन भाषा में प्रवाह है, भाषा में कहीं कोई बाधा नहीं आती है। और छंद की दृष्टि से देखें तो मंदाक्रांता छंद है, भिन्न तुकांत है। ये आप हर पद में देख सकते हैं, हर छंद में देख सकते हैं कि अंत जो है वो हर पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में अलग अलग है। तो इस प्रकार से इस कविता में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, उनके शक्तिमान जो उनका शक्तिशाली शरीर है, उसका चित्रण किया गया है। एक छंद और देखते हैं इस वीडियो में, और ये है, इसमें भी श्री कृष्ण के ही रूप सौंदर्य का चित्रण किया गया है। आप देखिए, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और नाना रत्ना कलित भुज में मंजु केयूर होंगे, और मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। उन्होंने क्या आभूषण धारण कर रखे हैं, उनके सिर पर किस प्रकार का मुकुट है, और बाहों में उन्होंने कौन सा आभूषण पहन रखा है, गला कैसा है, गले में उन्होंने किस प्रकार की माला पहन रखी है, इसका एक सुंदर चित्र इन चार पंक्तियों में कवि प्रस्तुत कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि राजाओं सा सिर पर, उनके सिर पर राजाओं के ही समान दिव्य आपीड़ लसा होगा। दिव्य आपीड़, देवताओं के जैसे सिर पर मुकुट होता है, इसी प्रकार का दिव्य, बड़ा ही सुंदर, चमकदार और एक अद्भुत रहस्यमयी एक मयूर पंख का जो है वो आपीड़ मुकुट लसा होगा, शोभायमान होगा, सुशोभित हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में, उभय कहते हैं दोनों, श्रुति कान, और दोनों ही कानों में, श्रुति वेद को भी कहते हैं, श्रुति कान को भी कहते हैं, दोनों ही कानों में सोने के कुंडलों, दोनों ही कानों में सोने के कुंडल की शोभा
अलग से दिखाई पड़ रही होगी। हे पवन, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल लटक रहे होंगे जिनकी शोभा अद्भुत होगी, सबसे अलग होगी। आगे कहा कि रत्नाकलित भुज में, रत्नाकलित नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के, रत्नाकलित रत्नों से जड़े हुए, भुज में भुजाओं में मंजु केयूर होंगे। केयूर भुजबंद जिसे कहते हैं। रत्नों से जड़े हुए भुजबंद, उनकी दोनों भुजाओं में मंजु भुजबंद, बहुत ही सुंदर भुजबंद सुशोभित होते दिखाई पड़ेंगे। और मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। और मोतियों की माला से लसित सुशोभित कम्बुसा कंठ, कम्बु कहते हैं शंख को। जैसे शंख बेहद चिकना सुंदर होता है, ऐसा ही बड़ा ही आकर्षक उनका कंठ होगा, गला होगा, जिसमें मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी, मोतियों की चमकदार माला दिखाई पड़ रही होगी। तो राजाओं के समान उनके सिर पर दिव्य आपीड़, एक दिव्य मयूर पंख मुकुट होगा। कानों में दोनों स्वर्ण कुंडल चमक रहे होंगे। नाना प्रकार के रत्नों से जड़े हुए भुजबंद उनके दोनों भुजाओं को सुशोभित कर रहे होंगे। और गले में, वो गला कैसा है? कम्बुसा, शंख के समान जो आकर्षक उनका कंठ है, गला है, उस गले में मोतियों की माला भी शोभायमान होती दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे दिव्य स्वरूप वाले श्री कृष्ण को तुम वहाँ देखोगी, ऐसा राधा कहती हैं। अब आप देखें तो यहाँ कम्बुसा कंठ, ये उपमा अलंकार है। इसमें कंठ की जो गले की तुलना है वो किससे की गई है? कम्बु से, शंख से की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। भाषा आप देखें तो राजा शब्द भी आपका तत्सम है, शिर भी है, और दिव्य है, आपीड़ है, उभय, शोभा, श्रुति, स्वर्ण, कुंडल, रत्नाकलित, नाना, भुज, मंजु केयूर, मोतीमाला, लसित। तो ये देखें आप, कुछ क्रियाओं को छोड़ करके शेष सारे शब्द जो है वो तत्सम शब्दावली के हैं। तो इस दृष्टि से ये संस्कृतनिष्ठ भाषा है। और छंद जो है वो मंदाक्रांता ही है। और आप तुक की दृष्टि देखें तो भिन्न तुकांतता यहाँ भी दिखाई पड़ेगी। पहली पंक्ति में आ से अंत है, तो दूसरे में ई से है, फिर ए से है, फिर आ से है। तो चारों पंक्तियों में तुक जो है, अंत जो है वो अलग अलग है। तो इस दृष्टि से ये भिन्न तुकांत कविता या अतुकांत कविता है। ऐसी दृष्टि से ये खड़ी बोली की कविता जो हिंदी के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास से ली गई है, इसकी अपनी एक विशेषता है, उसको भी हमें लगातार समझ करके ही आगे पढ़ना है। तो प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने आज के इस व्याख्यान से खड़ी बोली की इस कविता का पूरा आनंद उठाया होगा, इसे समझा होगा। और जो इसमें सौंदर्य व्यक्त किया गया है, जो भाषा के माध्यम से राधा और पवन के बीच संवाद और कृष्ण के रूप सौंदर्य का एक चित्र उपस्थित करने का प्रयास कवि ने किया है, उसे आपने अपने अंतर्मन में बसा लिया होगा। और परीक्षा की दृष्टि से भी उसे पुनः कॉपी पे उतार पाने में, उसे उत्तर पुस्तिका में लिख पाने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो इसी विश्वास के साथ आगे फिर हम पढ़ेंगे। अब इस वक्त यहीं पर इसे समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, और अगले व्याख्यान में हम इस छंद के आगे के छंदों को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। नमस्कार।